अभी जिंदा कैसे हो? चिल करके मजे ले रहा हूँ इसलिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी स्क्रीन। आज हम बात करने वाले टॉप 8 बेस्ट न्यू मूवीज के बारे में, जिनमें आपको कमाल के एक्शन सीन्स के साथ साथ कमाल के एडवेंचर भी देखने को मिल जाती है। कुछ मूवीज की स्टोरी कमाल की है तो किसी का हॉरर कमाल की है। इस लिस्ट में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा जो आप देखना चाहते हो, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, बिना स्किप किए, ताकि कोई अच्छी मूवीज आपसे मिस ना हो। सारी मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। तो हमारे चैनल पे नया आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड पास मेरे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दे, ताकि हमारे लेटेस्ट कंटेंट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी करे आज के हॉलीवुड जर्नी स्टार्ट करते हैं। नंबर 8 पर वाली मूवी 2024 में रिलीज हुई डैमसेल। ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। कहानी में देखने को मिलती है एलईडी की एक सिंपल राजकुमारी, जिसे एक बड़े रॉयल किंगडम के प्रिंस से शादी करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन सब झूठ होता है। असलियत यह है कि उस रियासत का पूरा सिस्टम एक ड्रैगन को बलि देने का धार्मिक संस्कार पे चला आ रहा है। हर साल एक लड़की को उस ड्रैगन के हवाले कर दिया जाता है ताकि वो किंगडम पे अटैक न करे। एलईडी को एक अंधेरी केव में गिरा दिया जाता है, जहाँ एक खतरनाक ड्रैगन उसका इंतजार कर रहा होता है। उसके पास ना कोई तलवार, ना मैजिक, ना कोई रखवाला, सिर्फ वो खुद और उसका दिमाग। तो क्या एक ऐसी लड़की जिसके पास सिर्फ अपना हिम्मत है, वो एक ऐसे ड्रैगन से लड़ सकती है जिसे लोग सदियों से नहीं हरा पाए? ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को, जिस में 6.1 की रेटिंग मिला और ये सब नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 7 पर वाली मूवी 25 मिनट से अनटिल डाउन। ये एक स्लैशर हॉरर ज़ॉम्बी ड्रामा मूवी है। बात करेंगे कहानी की तो कहानी में हम देखने को मिलती है क्लोवर की, जो अपनी छोटी बहन मैनली को ढूंढने के लिए एक अबैंडन्ड विजिटर सेंटर पहुंचती है, जिसका नाम होता है ग्लोर वैली। उसके साथ उसके कॉलेज के फ्रेंड्स भी होते हैं, लेकिन ये लोग जब वहाँ पहुंचते हैं तब उनके साथ कुछ अजीब चीजें होने लगती है। हर रात कोई उन्हें अलग तरीके से मारता है, किसी रात एक किलर, किसी रात एक मॉन्स्टर, किसी रात कुछ और सुबह सब कुछ रीसेट हो जाता है। मतलब सुबह सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। तब उन्हें समझ में आता है कि वो एक हॉरिफाइंग टाइम लूप में फंस चुके हैं। तो इसके बाद ये लोग क्या उस लूप से बाहर निकल ही पाते हैं या फिर नहीं, और आखिर क्या क्लोवर अपनी छोटी बहन को ढूंढ नहीं पाते या फिर नहीं, और आखिर ये सब है क्या, इसके पीछे है कौन? ये सब कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी। जिस 5.8 रेटिंग मिला और ये सब नेटफ्लिक्स एंड ZEE5 पर देख सकते हैं। नंबर 6 पाने वाली 25 में रिलीज हेड्स ऑफ स्टेट। ये एक एक्शन कॉमेडी थ्रिलर मूवी है। कहानी में देखने को मिलते हैं अमेरिका का प्रेसिडेंट विल डेरिंजर यानी कि जॉन सीना और यूके का प्राइम मिनिस्टर सैम क्लार्क यानी कि इद्रिस एल्बा। दोनों एक पावरफुल लीडर है, लेकिन एक दूसरे से कंस्टेंटली लड़ते रहते हैं। मतलब एक दूसरे को पसंद नहीं करते। एक दिन नेटो समिट के लिए दोनों एक ही प्लेन पर ट्रेवल कर रहे होते हैं, लेकिन तभी प्लेन पे मिसाइल अटैक हो जाता है, प्लेन क्रैश हो जाता है और दोनों बेलारूस के डेंजरस जंगल में फंस जाते हैं। यहाँ एंट्री होती है नोएल बेसेट यानी कि प्रियंका चोपड़ा की, एक इंटेलिजेंट और फेयरलेस MI6 स्पाई। वो उन्हें जंगल से निकलने के लिए हेल्प करती है और सच बताती है। विक्टर ग्रैडोफ नाम का रशियन आर्म्स डीलर नेटो का सीक्रेट साइबर सिस्टम हैक करके World War 3 शुरू करना चाहता है। अब ये तीन लोग, एक एक्शन हीरो टाइप राष्ट्रपति, एक सीरियस शोल्डर प्राइम मिनिस्टर और एक शार्प MI6 एजेंट, तीनों मिल के मिशन शुरू करते हैं। ग्रैडोफ को रोकना, नेटो लीडर्स को बचाना और सिस्टम को हैक होने से बचाना। तो इसके बाद कहानी में क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, वो सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी। जिस में 6.4 की रेटिंग मिला और इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। नंबर 5 पर वाली मूवी 23 में रिलीज बैलेरिना। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। कहानी में देखने को मिलती है ओकेजुको, जो एक एक्स बॉडीगार्ड है। उसके सबसे अच्छी दोस्त थी मिनही, जो एक बैलेरिना थी। दोनों एक दूसरे के लिए जान देने के लिए रेडी थे। मतलब ये दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड थी। लेकिन एक दिन जब ओकेजू मिनही के घर पहुंचती है, तब पता चलता है कि मिनही ने सुसाइड कर लिया और उसने अपनी डेथ नोट में लिखा है, प्लीज गेट रिवेंज फॉर मी, और चोइपुरो ने मेरी जिंदगी बर्बाद की। ओकेजू को पता चलता है कि चोइपुरो एक डेंजरस इंसान है। वो लड़कियों को ड्रग्स के लिए ट्रैप करता है, उनकी वीडियोस बनाता है और उन्हें सेक्स ट्रैफिकिंग में ढकेल देता है। मिनही भी उसका शिकार बन चुकी थी और फिर ओकेजू एक ब्लडी ट्रेल ऑफ वेंजेंस पर निकल पड़ती है, सिर्फ एक ही गोल के साथ, जस्टिस फॉर हर फ्रेंड। तो क्या ओकेजू अपने फ्रेंड का बदला ले भी पाती है या फिर नहीं, और मूवी में ओकेजू और उसके फ्रेंड के साथ क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी। ये सामने में 6.3 की रेटिंग मिला और ये सब नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 4 पाने वाली मूवी 25 में रिलीज फेयर स्ट्रेट प्रॉम क्वीन। ये एक स्लैशर हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। कहानी में देखने को मिलती है 1988 का टाइम। सेडी साइड हाई स्कूल में प्रॉम नाइट होता है, मतलब एक शो या डांस पार्टी समझ। लॉरी ग्रेंजर एक साई स्कॉलरशिप स्टूडेंट इलेक्शन में सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड टिफनी को ही सपोर्ट कर रही होती, पर पार्टी शुरू होने से पहले ही हॉरर शुरू हो जाता है। एक एक करके प्रॉम क्वीन के कंटेस्टेंट्स मिस्टीरियसली मरने लगते हैं। एक मार्क्स पहने किलर डांस पार्टी को एक ब्लडी स्लैशर शो बना देता है और हर मर्डर के साथ सस्पेंस और भी बढ़ता चला जाता है। लॉरी को रियलाइज होता है कि प्रॉम प्रॉमिस एक घातक गेम बन चुका है। तो इसके बाद कहानी में क्या कुछ होता है, आखिर कौन है ये सब के पीछे जो सबको मार रहा है इतनी ब्रूटैलिटी से, एंड क्या आखिर लॉरी अपनी जान बचा भी पाते या फिर नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी। जिस 5.1 की रेटिंग मिला और ये सब नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 3 पाने वाले 25 में रिलीज है दी ओल्ड गार्ड 2।
ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी सुपर हीरो मूवी है। तो मैं पहले बता दूं, जो इस मूवी के पार्ट 1 नहीं देखे हो वो पहले देख लो, उसके बाद पार्ट 2 को देखना, क्योंकि इसमें पार्ट 1 के बाद की स्टोरी देखने को मिलती है। इस बार कहानी में देखने को मिलती है एंडी और उसका इमॉर्टल टीम फिर एक नए मिशन पर निकलते हैं। इस बार सामने है एक मिस्टीरियस और डेडली विलेन डिस्कॉर्ड, जो इमॉर्टलिटी के असल राज को कंट्रोल करना चाहता है। एंडी अब पहले जैसा नहीं रही, उसके पावर्स चली गई है, लेकिन टीम के लिए लड़ने का जज्बा अब भी जिंदा है। और तभी होता है एक धमाका, एक पुरानी दोस्त क्वीन वापस आती है, लेकिन अब वो दुश्मन बन चुकी है। तो इसके बाद कहानी में आगे क्या कुछ होता है, क्या वो उस डेडली विलेन को हरा भी पाते हैं या फिर नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी, जिसे IMDb 5.1 की रेटिंग मिला और इसे भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 2 पर आने वाली मूवी 2024 में रिलीज है अप्पू। ये एक एक्शन एडवेंचर एनिमेशन मूवी है। कहानी में देखने को मिलती है अप्पू को एक छोटा सा एलिफेंट का बच्चा जो अमेज़न फॉरेस्ट के एक पीसफुल कॉर्नर में पैदा होता है, लेकिन एक दिन जंगल में घुस जाते हैं कुछ डेंजरस शिकारियां और अप्पू की माँ उनसे लड़ते हुए जान दे देती है। अब अप्पू अपने पापा कैनन के साथ जंगल में जीता है, लेकिन खतरा भी खत्म नहीं हुआ। जब कैनन भी उस शिकारियों के हाथों पकड़ा जाता है, तब अप्पू एक ऑर्डिनरी से लगने वाला बच्चा एलिफेंट बन जाता है एक हीरो। अपने दोस्त नीना और टाइगर के साथ अप्पू निकलता है एक डेंजरस रेस्क्यू मिशन पे, जंगल के राज, समुद्र के सफर और भेड़ियों से भरा हुआ रास्ता तय करते हुए। तो क्या एक छोटा सा एलिफेंट सिर्फ दोस्ती और दिमाग के साथ अपने पापा को बचा पाएगा या वो भी पकड़ा जाएगा? ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी, जिसे IMDb में 8.1 की रेटिंग मिला और इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। नंबर 1 पर आने वाली मूवी 2023 में रिलीज है प्रोजेक्ट साइलेंस। ये एक एक्शन हॉरर साइंस फिक्शन मूवी है। कहानी में देखने को मिलती है चायुन वांग को, जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। वो अपनी टीनेज बेटी क्योंगमिन को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक बड़ी फॉग मतलब कि कोहरा आ जाता है और उनका कार ब्रिज पर एक बड़े एक्सीडेंट में फंस जाता है और उस ब्रिज का नाम होता है इंशन एयरपोर्ट ब्रिज। और फॉग के चलते वहाँ पे बहुत सारे कार क्रैश हो जाते हैं। यूं वान के अलावा और भी बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। सब लोग ब्रिज पर मदद के इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक डेंजर आता है, मिलिट्री का सीक्रेट डॉग्स, प्रोजेक्ट साइलेंस डॉग्स। ये डॉग्स मिलिट्री का एक्सपेरिमेंट था। उन्हें ओरिजिनली रेस्क्यू करने के लिए ट्रेन किया गया था, लेकिन फिर उन्हें किलर्स बना दिया गया, बिना आवाज के अटैक करने वाले ह्यूमन कमांड्स पे ट्रेन डेडली हंट्स। लेकिन कुछ गलती हो जाती है, फॉग और क्रैश के चलते ये डॉग कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और ब्रिज पर जो लोग बचे हैं उन पे शिकार जैसे अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आगे कहानी में क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आता है, वो सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को, जिसे IMDb 5.4 की रेटिंग मिला। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ताकि वो भी मूवीज के मजे ले सके। और इनमें से कौन सी मूवीज आपको फेवरेट है या आप देखना चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच एक्साइटिंग रिकमेंडेशन। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर मूवीज। बाय।